नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर हिमाचल के सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम कर रहे हैं लगातार मुलाकात। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भी करेंगे भेंट। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं सीएम सुक्खू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का ये तीसरा दिन है। बताना चाहेंगे कि दिल्ली दौरे पर हैं हिमाचल के सीएम और उनके दौरे का ये तीसरा दिन है। इस दौरान वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भेंट की जाएगी उनके द्वारा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे सीएम सुक्खू। तो इस वक्त अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम लगातार मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू। इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे सीएम। तो सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का ये तीसरा दिन। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भी सीएम सुक्खू भेंट करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे सीएम। तो दिल्ली दौरे पर कल उन्होंने हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया था। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भेंट करेंगे सीएम। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे। तो सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का यह तीसरा दिन है। हिमाचल में जो उन्होंने तमाम वादे किए हैं चुनाव के दौरान, उन्हें किस तरह से पूरा करना है, उस पर लगातार सुक्खू सरकार फोकस कर रही है। इसी कड़ी में सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का यह तीसरा दिन। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो स्पर्श, सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे का यह तीसरा दिन है, क्या कुछ खास रहा इस पूरे दौरे के दौरान? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और आज भी कई अहम मुलाकातें जो है देर शाम होते होते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है करते हुए नजर आएंगे। टूरिज्म मंत्री जी किशन रेड्डी से जो है शाम को मुलाकात जो है होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देर रात होते होते जो है शिक्षा मंत्री से भी जो मुलाकात है वो आज जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले मुलाकातों की बात करते हैं तो कई केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकातें हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू कर चुके हैं। मसलन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जो है मुलाकात होती हुई नजर आई थी और उसमें प्रदेश की जो रोड से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, राजमार्गों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनको लेकर जो है जो मुख्यमंत्री है वो नितिन गडकरी के सामने पहुंचते हुए नजर आए थे। न केवल वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे बल्कि उनके साथ में कई अन्य मंत्री जो थे वो भी जो है नितिन गडकरी के आवास पर पहुंचते हुए नजर आए थे और उसमें कई जो ऐसे रोड्स है जो 2 लेन है या 4 लेन है उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो होती हुई जो है नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो रोपवेज बनाए जाते हैं उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से जो है विस्तारीकरण हो सकता है उसको लेकर जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कल देर शाम को एक मुलाकात होती हुई नजर आई थी बिजली मंत्री आरके सिंह के साथ में। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि प्रदेश की विकास संबंधित जो कार्य होते हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जो है दिल्ली दौरे पर है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से जो है मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, तो कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार को और सीएम सुक्खू को ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि अगर हिमाचल में विकास का पहिया दौड़ाना है तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों से, केंद्र से सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर प्रदेश में विकास करना है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो ग्रांट्स दी जाती है वो एक अहम कड़ी हो जाती है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से कई बड़े वादे किए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने, उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए, आने वाले समय में बिजली फ्री देने की बात जो है की गई थी, वो किस तरीके से पूरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि जो ये योजनाएं सरकार ला रही है या वादे जो सरकार की तरफ से की गई है उसके कारण अतिरिक्त बोझ जो है वो जो है जो हिमाचल प्रदेश है उस पर जो है कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर इसमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म से जुड़ा हुआ राज्य है। वहां पर जो ज्यादातर आर्थिक जो व्यवस्था होती है वो टूरिज्म से जो है जुड़ी हुई देखने को कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में केंद्र सरकार जितनी ज्यादा मदद कर सके उतना ज्यादा फायदा जो है हिमाचल प्रदेश का होता हुआ नजर आ सकता है।
और हमने भी जब लगातार कैबिनेट मंत्रियों से बात की थी या फिर अन्य लोगों से बात की थी तो कहते थे कि केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बैठा के चलते हुए नजर आएंगे ताकि प्रदेश का जो विकास है वो सीधे तौर पर जो है किया जा सके। बिल्कुल, इस पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली दौरे का है तीसरा दिन, इसी के साथ बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने, एक्शन में है सुक्खू सरकार। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, हिमाचल में अडानी ग्रुप के गोदामों पर रेड की खबर सामने आ रही है। अडानी के सीमेंट संस्थानों पर छापेमारी की गई है। अडानी ग्रुप पर टैक्स चोरी का शक है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्साइज टीम ने देर रात तक खंगाला है रिकॉर्ड। सीमेंट फैक्ट्री विवाद में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अडानी ग्रुप के तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री विवाद में सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया। प्रदेश में अडानी विल्मर लिमिटेड में छानबीन चल रही है। बीते साल किया 135 करोड़ का कारोबार। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, माफी चाहेंगे, हमारे ब्यूरो विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो विकास, सुक्खू सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और अडानी ग्रुप पर अब सुक्खू सरकार की तरफ से बड़ा चाबुक चलता हुआ, बड़ा एक्शन देखा जाता हुआ। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि विवाद जो है वो इस बात को लेकर था, जो दो बड़े सीमेंट जिला सोलन का जो दाड़ला घाट इलाका है यहाँ पर था और दूसरा जो है वो बिलासपुर जिला के अंतर्गत जो है बरमाना में आता है। ऐसे में दो बड़े सीमेंट प्लांट जो है वो अचानक से बंद कर दिए गए और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं और ये जो सोसाइटी है ट्रक ऑपरेटर्स की, इनके जो भाड़ा है उसको लेकर जो है ये विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें सरकार जिस तरह से सत्ता में आई उसी समय ये प्रकरण हुआ। उसके बाद सरकार का ये कहना है कि हम मध्यस्थता जो है वो कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे और सरकार को बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका इन दोनों प्लांट के बंद होने से बनी हुई थी। लिहाजा सरकार जो है वो दोनों ही पक्षों के बीच में मध्यस्थता कर रही थी, लगातार मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। कई दौर की बैठकें जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ हो चुकी है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी ये ट्रक ऑपरेटर्स जो यूनियन है, ये जो सोसाइटीज हैं, इनके साथ भी एक वार्ता के लिए पंचकुला में कुछ दिन पहले ही एक बैठक जो है वो अडानी ग्रुप के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जरूर की गई थी, लेकिन कोई भी सहमति कहीं बन नहीं पा रही है। कई दौर की बैठकें जो है मध्यस्थता जिसमें राज्य सरकार की रही है वो भी हो चुकी है। लिहाजा अब शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो जहां एक तरफ राज्य सरकार है, वहीं जो ये दो प्लांट जो बंद हुए हैं सीमेंट प्लांट, इनकी जो चीजें हैं वो अलग से खंगाली जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अडानी ग्रुप का हिमाचल प्रदेश में जहां भी जो अगर गोडाउन है, कोई अगर इस तरह से स्टोर्स हैं, बीते कल जो है जिस तरह से परमाणु में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जो साउदर्न जोन है एनफोर्समेंट का उसकी तरफ से जो है वो यहाँ पर की गई है और ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में ये छापेमारी यहाँ पर की गई है। इसमें साफ तौर पर देखा गया कैश को लेकर जो है गड़बड़ियां जीएसटी के भीतर देखी गई हैं, जिसमें सीधे तौर पर नुकसान जो है वो जीएसटी का राज्य सरकार को होता है। इस तरह की गड़बड़ियां जब कोई कंपनी की तरफ से अगर की जाती है निश्चित रूप से कार्रवाई होती है, लेकिन इस मामले को इसलिए भी ज्यादा जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो अडानी ग्रुप है उसका दो बड़े सीमेंट प्लांट जिसमें सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई वो अडानी ग्रुप जो है वो बिल्कुल नहीं देख रहा है। ऐसे में इस तरह की शिकंजा जो है वो कसना जो है राज्य सरकार की तरफ से था और ये पहले से ही प्लान था, बल्कि इसका खाका जो है वो पहले ही तैयार कर लिया गया था। अब जो दो सीमेंट जो उद्योग बंद पड़े हैं, सरकार की मध्यस्थता इस चीज को लेकर जरूर है कि जो एक तरफ जो हजारों लोग जो कि सीधे तौर पर से यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो रोजगार के माध्यम से इन संस्थानों से जुड़े हुए थे, इनको बड़े स्तर पर जो है वो नुकसान हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक जो क्योंकि इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी अलग अलग तरीके से हर तरह से प्रस्ताव को जो है वो जांच रही है, परख रही है और उसके बाद आखिरी फैसला जो है अब कैबिनेट के लिए इसमें लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस तरह से अडानी ग्रुप के ऊपर शिकंजा कसना और परमाणु स्थित जो उनका जो कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो है पूरा इलाका आता है, तो यहाँ पर भी जो उनके अपने संस्थान है, व्यापारिक संस्थान है, इनकी छानबीन जो है शुरू कर दी गई है। और राज्य सरकार का ये भी कहना है, जो हमारे सूत्र कहते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी और भी बड़ी कार्रवाई जो है अलग अलग व्यापारिक संस्थानों में जो कि अडानी से जुड़े हैं उनके ऊपर की जा सकती है।
बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि विकास ने भी तमाम जानकारियों को साझा करते हुए बताया कि सुक्खू सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई और भी आगे आने वाले समय में देखी जा सकती है। फिलहाल सुक्खू सरकार अडानी मामले को लेकर, सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर पूरी तरह से एक्शन में। इसी के साथ रुक कर लेंगे एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आ रही है सामने। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, ऊना में हुआ है भयंकर अग्निकांड। जी हां, ऊना में अग्निकांड की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आग में जिंदा 4 बच्चे जल गए हैं। देर रात भीषण आग लग गई थी, जिसके चलते 4 बच्चों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मरने वाले बच्चों की जो उम्र है वो 6 से 17 साल बताई जा रही है। सभी बिहार के रहने वाले थे, मासूम। सीएम सुक्खू ने ट्वीट करके इस पूरे अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। जी हां, तो आग में 4 बच्चे जिंदा जल गए हैं। देर रात भीषण आग लगी थी, जिसके चलते इस भयंकर अग्निकांड में 4 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी वारदात पर, पूरे अग्निकांड पर सीएम सुक्खू ने भी शोक व्यक्त किया है। हम तो करीबन किलोमीटर दूर पर रहते हैं। जब आग निकली तो हम देखे तो वहां से भाग के आए, तो इसमें आग लगी हुई थी। तो यहाँ पब्लिक किसी के पास बाल्टी थे कि नहीं थे, रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, आग लगी हुई थी दोनों कुलियों में। तो मैं 3-4 से पूछा जी इसमें कोई है तो नहीं, तो कोई नहीं बोला जी है कि नहीं है। जब मैं आगे आगे देखा तो यहाँ 4 लाशें पड़ी हुई थी। ये एसडीओ साहब भी आए थे, एक्सीएन भी आए थे, सभी देख के गए जी इनको बारे में हम सोचेंगे, करेंगे, जो होगा, जो सहायता होगा हम करेंगे। इनके लिए, परिजन के लिए भी हम सहायता करेंगे, सभी के लिए। यही देख के चले गए। पुलिस वाले भी आए थे। एक का था 18 साल, एक का था 10 साल, एक का था 15 साल, वो एक का था 6 साल छोटे वाले का। तो वो खाना खा के आया, उधर से सो गया, बोल रहा है मैं सोने जा रहा हूँ। मैं बोला नहीं, इधर और सो जाओ बंदे, और 2 बंदे चले जाओ उधर। नहीं, वो सब चले आया भाग के इधर सोने के लिए। और इसी बड़ी खबर पर ऊना से हमारे साथ पंकज जुड़ने जा रहे हैं। तो पंकज, इस भयंकर अग्निकांड में 4 बच्चों की जान चली गई है। सीएम सुक्खू ने भी शोक व्यक्त किया है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है घटना से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल बीती रात का ये पूरा हादसा है। इस हादसे में 4 बच्चों की जान गई है। 6 साल, 10 साल, 13 साल और 17 साल उम्र बताई जा रही है। इन मृतकों में एक लड़की है और 3 लड़के हैं। बिहार दरभंगा से ये प्रवासी जो है यहाँ पर रह रहे थे, काम कर रहे थे, रोजमर्रा का काम यहाँ पर कर रहे थे और झुग्गी बनाकर यहाँ पर बीते काफी समय से यहाँ पर रह रहे थे। इन झुग्गियों के साथ साथ और भी काफी झुग्गियां थी, लेकिन लोगों के जागरूक रहते हुए इस आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड थोड़ा देरी से पहुंची, पर लेकिन तब तक लोगों ने कड़ी मुशक्कत करके आग पर काबू पाने का प्रयास तो किया, पर लेकिन वो जिंदगियां नहीं बचा पाए, वो 4 मासूम बच्चों को नहीं बचा पाए। और ये एक बड़ा ही दुखद हादसा यहाँ पर घटा है। वहीं प्रदेश के जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर यहाँ पर शोक व्यक्त किया है। वहीं ऊना सदर जो गगरेट के विधायक है चैतन्य शर्मा, एसडीएम सोमिल गौतम, डीएसपी वसुंधरा, ये सभी तमाम लोग रात को ही मौके पर पहुंच गए थे और 40,000 रुपए की फौरी राशि जो है वो पीड़ित परिवारों को दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया था। अभी पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है और शवों को वापस उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी कुछ ही देर में उन बच्चों का संस्कार जो है, अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा और उसके बाद कुछ और राशि देने की बात भी विधायक चैतन्य शर्मा द्वारा यहाँ पर ठीक है पंकज, बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भयंकर अग्निकांड में 4 बच्चों की जानें चली